इंडिया में ना एक भाई हैं, मुझे उनका नाम नहीं पता। उनकी वाइफ ने मुझे फ़ोन किया कि उनको सीवियर हार्ट अटैक हुआ है और उनकी 3 कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉकेज हैं और डॉक्टर ने कहा इमीडिएटली बस 1 घंटा भी नहीं लगाना, बस ऑपरेशन कर दो। मैंने उसे कहा कि आप परेशान ना हो, 5 चीज़ें हैं। जिसको भी हार्ट का कोई भी प्रॉब्लम है, मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, सबसे पहले कलवंजी मेथी का पानी इस नीयत से पियो कि प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कलवंजी वो काला दाना है जिसमें मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा है। मेथी दाने के बारे में रवायत में आता है अगर लोगों को पता चल जाए ना इसके कितने फ़ायदे हैं, लोग इसको सोने के बस खरीदें। दूसरे नंबर पे अदरक, लहसुन, पुदीना, नारदाना, इसकी चटनी बना के खाओ। वल्ला ये 100 बीमारियों का इलाज है। ये शुगर का इलाज है, ब्लड प्रेशर का इलाज है, कोलेस्ट्रॉल का इलाज है, ट्राइग्लिसराइड का इलाज है, गाउट जिसको गैंटियाँ कहते हैं उसका इलाज है, गैस का इलाज है, कब्ज़ का इलाज है, तसाबियत का इलाज है, आपके जोड़ों के दर्द का इलाज है क्या? अदरक। अदरक के बारे में जानो, अदरक क्या है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाते हैं जब जन्नती जन्नत में जाएंगे उनको सबसे पहला जो मशरूब मिलेगा वो जंजबील है। सबसे पहला मशरूब क्या मिलेगा? जंजबील। दूसरे नंबर पे जन्नतियों को जो तय बर तय लगे हुए जो अल्लाह देगा वो रुमान है। रुमान कहते हैं अनार को। लहसुन के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मैंने फरिश्तों से बात ना करनी होती तो मैं कभी लहसुन ना छोड़ता। लहसुन की बू फरिश्तों को अच्छी नहीं लगती। 70 बीमारियों की इसमें शिफा है। पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट ब्लड थिनर गार्लिक है, लहसुन है। कैंसर का इलाज लहसुन है। सिरका, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिरका मुकम्मल सालन है। सिरके को मुकम्मल सालन का, ये 2 चीज़ें अदरक, लहसुन, पुदीना, नारदाना, इसकी चटनी, अदरक का रस, लहसुन का रस, सेब का सिरका और लेमन का रस। मेरे मोहतरम भाइयों, ये दिल का इतना ज़बरदस्त नुस्खा है और अल्हम्दुलिल्लाह ये 1996 से मैं लोगों को बता रहा हूँ और अब तो ये इतना कॉमन हो गया, इतना कॉमन हो गया, इतना कॉमन हो गया कि हर बंदा इसके बारे में जानता है। इतना ज़बरदस्त इलाज। और उसके बाद अर्जुन की छाल का कावा। ये अर्जुन का दरख्त हिंदुओं ने अपने भगवान के नाम से इसको मंसूब किया है। ये दिल के पट्ठों का सबसे बेहतरीन टॉनिक है जिसके बारे में डॉक्टर कहते हैं ना इसके मसल्स। मेरे मोहतरम भाइयों, मैं अपनी बात आपको बताता हूँ। 1998 में जब, ये मुझे जानते हैं इनमें से कुछ लोग, 1998 में जब मेरा ऑपरेशन हुआ था डॉक्टर ने कहा था आपके हार्ट की एविलेशन 25% है, 25% आपका दिल काम करता है और उन्होंने कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 साल आपका दिल चलेगा, सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी। मेरा घर 2nd फ्लोर पे था, उसने कहा कि नीचे कमरा लाओ, चलना नहीं है, ये नहीं खाना, पता नहीं क्या कुछ। आज 2022 में भी मैं आपके सामने हूँ। मेरे मोहतरम भाइयों, अर्जुन की छाल, जितने लोग कहते हैं ना मायोकार्डियल मसल्स की इंफार्क्शन, ये कहते हैं इसका दिल 20% है, इसका 25% है, इसका 30% है, ये अर्जुन की छाल का कावा पीना शुरू कर दो। मैक्सिमम 40 दिन पी के देख लो। 2 बातें हैं, या मेरी बात सच है या झूठ है। पता कैसे चलेगा? अब भाई साहब इसकी तरफ जरा कैमरा कीजिएगा। भाई साहब आप भी इधर आइएगा जरा। यहाँ तो ये मैंने यूट्यूब के ऊपर मैंने थोड़ी रिसर्च की तो डॉक्टर्स पंजाब कार्डियोलॉजी में डॉक्टरों ने कहा कि आपके वाले साहब जो है ना, बल्कि मी हॉस्पिटल में पहले हमने चेकअप करवाया
उनके 3 बाल वहाँ पे बंद है, एंजियोग्राफी हुई। तो फिर वो मेरे कज़न हैं, डॉक्टर हैं बेसिकली हार्ट के, उन्होंने फिर रेफ़र किया पंजाब कार्डियोलॉजी में। वहाँ पे गए, उन्होंने सारा फाइल शाइल बनवा दी। तो वाले साहब कहते थे यार बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो मैंने भी थोड़ी सी रिसर्च की। डॉक्टर साहब का यूट्यूब के ऊपर एक क्लिप था, वो मैंने चीज़ें ले के खुद मैंने उनका वो बनाया, अर्क बना के मैंने वाले साहब को हमने स्टार्ट किया। वैसे एक हकीम से दवाई भी ली उन्होंने, लेकिन अर्जुन की छाल भी शुरू की। तो इकट्ठा ही सारा कुछ शुरू किया, तो वो ऐसा ऐसा ना बेहतर होना शुरू हो गया। हमारी डेट जो थी वो कोई 6 दिन की उसने डाली थी, क्योंकि वो रेफरेंस था, अदरवाइज़ तो वो ऑपरेशन की डेट ही नहीं देते। वो कहते जी ऑपरेट ही है आपका। हमने बल्कि मैंने जब फाइल बनवाने जाना था तो वो उनको उधर ही बिठा दिया, क्योंकि उनसे चला ही नहीं जाता था। तो मैं और डॉक्टर साहब खुद जाके हमने फ़ाइल बनवाई। फिर वापस आए तो मैंने उनसे डॉक्टर साहब को मैंने कहा मुझे 6 दिन दे दें, अगर ना कोई हमें समझ आई तो हम आ जाएंगे। उसने कहा बात तो ठीक है, लेकिन मैं बीइंग अ डॉक्टर आपको मशवरा तो नहीं दूंगा जाने का, लेकिन क्योंकि अब आप कह रहे हैं तो ठीक है, मेरा यकीन है कि ये हो सकता है। हम चले गए घर, हमने जाके स्टार्ट किया, ऐसा ऐसा दिन, ऐसा ऐसा वो जो है ना वो उनकी तबीयत बेहतर होना शुरू हुई। अर्जुन सुबह वो जैसे डॉक्टर ने बताया वो 3 इंच का हम वो एक काटते थे, और आजकल फिर वो वालदा की कोई है कोलेस्ट्रॉल का इशू, वो आजकल अर्जुन दोबारा से वो लेके आए हैं छाल। तो ये बिल्कुल इफेक्टिव है, इसमें कोई नहीं। तो आजकल अल्हम्दुलिल्लाह 5 नमाजें मस्जिद में जाके पढ़ते हैं। सैर करने जाते थे वो अब नहीं जाते, लेकिन नमाज़ पढ़ के घर आ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है बिल्कुल। मेरे मोहतरम भाइयों, जिसको दिल का कोई आर्जा है, अच्छा बहुत सारे भाई पूछते हैं अर्जुन क्या है। मेरे मोहतरम भाइयों, अर्जुन एक दरख्त है, अर्जुन एक दरख्त है और एशिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। या बाहर निकलेंगे ना आपको सड़कों के ऊपर, ये लाहौर कसूर में जो जाते हैं ना उसके ऊपर तो अर्जुन इनकलू के इतने दरख्त लगे हुए हैं कि दरख्त ही दरख्त हैं। वैसे लिबर्टी मार्केट का जो गोल चक्कर है उसमें सारा अर्जुन लगा हुआ है। रेस कोर्स जो जानते हैं गिलानी पार्क, उसमें सारा अर्जुन लगा हुआ है। मॉडल टाउन पार्क के अंदर, नवाशनी पार्क के अंदर उसके बेशुमार दरख्त हैं। उसकी सबसे बड़ी पहचान आपको बता देता हूँ, उस दरख्त पे आप जब जाओगे उसकी छाल उतरी मिलेगी। मैंने आज तक कोई एक दरख्त भी जिंदा, मैंने छाल उतरे बगैर दरख्त देखा ही नहीं। यानी लोगों को इसके बारे में इतनी अवेयरनेस हो गई है माशाल्लाह माशाल्लाह। और आप गूगल पे जाके सर्च करो, आपको अर्जुना के नाम से इतनी मेडिसिन मिलेंगी। होम्योपैथी की इसकी मेडिसिन है, एलोपैथी की इसकी मेडिसिन है, 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं, बेशुमार मेडिसिन है। भाई ने सवाल पूछा है कि क्या नबीज़ रात को लिया जा सकता है? बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। नबीज़ क्या है? 1 गिलास पानी लो, उसमें 10 बादाम डालो, 5 खजूरें डालो, आधी चाय की चम्मच सफ़ेद तिल, आधी चाय की चम्मच चारों मगज, आधी चाय की चम्मच खशखाश। सारी रात इसको पड़ा रहने दो। सुबह इसी पानी को ग्राइंड करके, इसी पानी के अंदर ग्राइंड करके बादाम का छिलका उतारो, खजूर की गुठली निकालो और ये पानी पिलाओ। ये नाश्ते से घंटे 1.5 घंटे बाद लेना चाहिए। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, अल्लाह सुब्हानो ताला ने दिन बनाया है काम के लिए और रात बनाई है आराम के लिए। रात को सिर्फ एक चीज़ ली जा सकती है, उसको कहते हैं दूध। रात को दूध पिया जा सकता है, इसके अलावा कोई चीज़ रात को मत खाओ, दवाई भी नहीं खाओ।